हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। सबसे पहले थैंक यू गाइस, आप लोगों ने मेरी मम्मी के लिए प्रे किया, विश किया। और अभी मम्मी मेरी थोड़ी स्टेबल हैं और मैं उनकी सिटी से बहुत दूर में रहती हूँ, तो इसीलिए फिर पूरा दिन मेरा सफ़र में ही चला गया। मैं आज अपने सिटी में वापस सुबह आई हूँ, तो जैसे आई तो मुझे लगा थोड़ा घर थोड़ा ठीक ठाक करके मैं भी रीडिंग के लिए बैठ गई, क्योंकि लोग वेट करते हैं। आप में से लोगों ने मुझे मैसेज किया कि दे आर वेटिंग फॉर द रीडिंग, बट आई एम सॉरी गाइस, मुझे खुद भी नहीं पता चला कि कब मम्मी की हेल्थ इतनी ख़राब हो गई। सडनली ख़राब हो गई थी मम्मी की हेल्थ, तो हम लोगों की दिवाली भी ठीक से नहीं हो पाई। हम लोग उसी चक्कर में थे, हॉस्पिटल एंड दैट ऑल थिंग्स। तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मम्मी को सडनली आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था। एज ए हीलर मेरा वहाँ पे जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मुझे उनको हीलिंग देनी थी, उनकी हीलिंग करनी थी। नाउ शी फील मच बेटर। और अभी मैं भी आपके लिए रीडिंग करने के लिए आ गई, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान वहीं पे था, मम्मी के पास। तो यस, मम्मी इज़ ऑलवेज ग्रेट। वो बोलते हैं ना, ईश्वर नहीं आ सकते, इसीलिए उन्होंने हमें एक गिफ्ट दिया है माँ के तौर पर। तो हर किसी के लिए अपनी माँ प्यारी होती है, तो ये मम्मी कम्स फर्स्ट। तो चलिए आज भी हम अपने रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। आज मेरा टॉपिक क्या रहेगा ना, मेरा टॉपिक ये रहेगा कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, क्या वो लोग एक्सपोज होंगे? क्या उन लोगों को अपनी गलती रियलाइज़ हो जाएगी, समझ में आ जाएगी? कैसे आ जाएगी? ऐसी क्या सिचुएशन रहेगी तब उनको अपनी चीज़ें समझ में आ जाएगी, अपनी गलती रियलाइज़ करेंगे? उसके बाद उनका आपके लिए क्या एक्शन रहेगा? क्या ये आपके साथ रिश्ते में कुछ पहल करेंगे और इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे? और क्या रहेगा फाइनल आउटकम? अब इसमें ना मैंने दो सिचुएशन रखे हैं। इस डेक से मैं जो सिचुएशन निकालने वाली हूँ, वो जो आपसे गलत करने वाले आप ही के पर्सन रहे हैं, आप ही के हस्बैंड या फिर आप ही के लव पार्टनर रहे हैं, उनके लिए ये डेक है। और यहाँ से मैं ले रही हूँ आपसे गलत करने वाले, आपको धोखा देने वाले आपके रिलेटिव्स हैं। मैं जैसे कि लॉज हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर्स, सिबलिंग्स, ऐसे लोग हो गए। अगर कोई सिंगल है तो आपके पर्सन के पेरेंट्स हो गए। तो उन लोगों के लिए ये डेक है। तो डिटेल में रीडिंग जाएगी और मुझे पता है कि मैसेज काफ़ी आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे ना, वैसे वैसे हमें और ज़्यादा गहराई से क्लैरिटी मिलेंगी। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है और क्लैरिटी के लिए आप अपने लिए पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं किसी से भी। ओके, और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। तो कॉल करते हैं यस जी आर्कएंजल माइकल, जी आर्कएंजल रफाएल, हमारे फैमिली के मुखिया। बहुत मिस किया आपको, बट आप थे एनर्जेटिकली साथ में थे। मैंने हीलिंग में महसूस किया था आपकी एनर्जी। थैंक यू। तो आज भी हमसे जुड़ जाइए और हमें गाइड कीजिए इस टॉपिक के ऊपर कि जिन्होंने भी मेरे दर्शकों के साथ गलत किया है, जो इनके पर्सन रहे होंगे, क्या ये एक्सपोज होंगे? क्या इनको अपनी गलती का एहसास होगा? किस हालात में, किस सिचुएशन में? प्लीज़ बताइएगा। ध्यान से सुनिएगा रीडिंग गाइस, इसमें एक एक मैसेज बहुत डिटेल आने वाले हैं। Queen of Swords, Five of Pentacles। रियलाइज तो हो गया है भाई, अभी इस वक्त तो गिल्ट में ही है, पछतावा हो रहा है इनको। जैसे कि इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने खुद ही ताला लगाकर अपने आप को कहीं बंद कर लिया है, बंद कमरे में अकेले रो रहे हैं, पछता रहे हैं। अब आप बोलेंगे आपके पर्सन तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, तो नहीं जी, ऐसा कर रहे हैं।
ये पर्सन तो देखिए गाइस, तो ये तो वापस आना चाहते हैं, एक्सपोज होंगे ये अगर बोलती हूँ तो यस, एक्सपोज हो गए हैं ऑलरेडी, बट ये आपके सामने जता नहीं रहे हैं। ये बस ये जो एक्सपोज ये खुद हुए हैं ना, हालात से, सिचुएशन से, जैसे खुद ही ओपन हो गए हैं, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअली इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। अब क्या हो रहा है ना कि ये कहीं दुनिया को तो नहीं दिखा रहे, दुनिया के सामने तो दिखा रहे कि वो काफ़ी हैप्पी है, उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने एम्बिशंस के पीछे भाग रहे हैं, बड़े खुश हैं। और बट कटे कटे से रहते हैं, अकेले में होते कटे कटे से रहते हैं। बहुत समय आपके पर्सन अकेले में बिता रहे हैं, एक्सपोज हो गए हैं, बट उनके अपने तक ये एक्सपोज हो चुके हैं। मीन्स इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हैं कि इनको रियलाइज हो गया है। आपको जैसे कि ब्लॉक करने का, आपको कोल्ड शोल्डर देने का क्या हो रहा है, इनको मलान। अब क्या हो रहा है कि अब हो रहा है कि ये मांगना, आपको दुआओं में मांगना है। बड़े नसीब से अब आप इनको शायद दिखते हैं या फिर मिलते हैं या फिर आपकी कोई खबर इनको आती है, बड़ी मुश्किल से। आप बड़े रेयर हो गए इनके लिए। ये बहुत पर्टिकुलर लोगों के लिए हो सकती है कि आप बड़े रेयर हो गए हैं और अब ये आपको पाना जैसे कि सिर्फ एक इनके लिए ख्वाब बन चुका है। बट ये फिर भी दुआओं में तो मांग रहे हैं। ये देख रहे हैं आपका कॉन्फिडेंस और देख रहे हैं, आपकी इंटेलिजेंस देख रही है, आपकी पावर देख रही है, क्योंकि आप पावर में तो आप आ चुके हैं, काफ़ी पैशनेट आ चुके हैं। आप भी अपने आप को काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप ज़्यादा लोगों में घुल मिलते नहीं हैं, कटे कटे आप भी रहते हैं, बट आप अपनी दुनिया में अच्छे से एंजॉय करते हैं। हालांकि ये बात आपके लिए भी लागू हो सकती है कि आप अकेले में होते हैं तो आप आपके पर्सन को मिस बहुत करते हो। ये भी आपके लिए भी हो सकता है कि आप दुनिया को दिखाने के लिए बड़े हंसी खुशी में रहते हैं, दिन भर आपकी बड़ी भागदौड़ होती है कामों में, बट जैसे ही अकेलापन आपका आता है, जब आप अकेले होते हो, वो वक्त आपके लिए भी खाने के लिए दौड़ता है। बट आप अभी भी क्या है ना, स्ट्रांग है, इमोशनली उतने ज़्यादा लाचार आप नहीं हैं, बट आपके पर्सन इस वक्त इमोशनली काफ़ी लाचार हो गए हैं, जैसे कि मांग रहे हैं आपको दुआओं में। क्या ये एक्सपोज होंगे? क्योंकि स्टार का कार्ड वैसे एक्सपोजन का भी है, एक्सपोज तो हो गए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड है, इतने नहीं लूँगी मैं, एक ही कार्ड लूँगी। 10 ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली, धोखा हो गया इनके साथ, बहुत बड़ा बिचल हो गया है। एक्सपोज तो होंगे आपके पर्सन, इन्होंने आपके साथ किस तरीके से किया, क्योंकि मुझे लगता है आपने अपने आप को बहुत अच्छे से साबित किया है। ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा धन दौलत ऐसा कुछ किया, बड़े सडनली ही आप अच्छे पोजीशन पे चले गए, बट जैसी भी थी आपकी बिखरी हुई ज़िंदगी, उसमें भी आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर आप उभर कर आए हैं। बड़े कॉन्फिडेंट मुझे आपकी एनर्जी लगती है। गम है, दुख है, तकलीफ़ है, बट एक खुशी भी है अपने आप को साबित करने की, अपने आप को बैलेंस रखने की, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने की। कुछ बातों में आपकी विश फुलफिलमेंट तो हुई है। और जैसे जैसे आपका अपने और इतना कॉन्फिडेंट कदम जा रहा है, वैसे वैसे आपके पर्सन को अपनी गलती के ऊपर ज़्यादा मलान हो रहा है, ग्रजेस हो रहा है। यहाँ पे आप या तो फेमस हो गए, इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है आप शायद, और आप अब बन चुके काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी एम्बिशियस, बहुत एनर्जेटिक हो गए, बहुत पैशनेट हो गए। हो सकता है आप काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो गए आजकल। यस, ये पर्सन एक्सपोज तो होंगे, क्योंकि जब ये एक्सपोज होंगे ना गाइस, एग्जैक्टली उनके साथ वही गेम या तो हो गया है या तो होने वाला है। मैनिपुलेशन वाला गेम, जिस तरीके से आपको किया था उसी तरीके से या तो इनको किसी ने नेगेटिव वे में मैनिपुलेट करके इनके साथ कोई धोखाधड़ी की है,
इस वक्त आपके पर्सन फाइनेंशियल सिचुएशन से काफ़ी जूझ रहे हैं, काफ़ी इनके लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है। मैच्योरिटी के तहत आपके पर्सन एक डिसीजन लिया था, बट आज के घड़ी में आपके पर्सन हो गए हैं, क्योंकि गलती का इनका एहसास हो चुका आपके पर्सन को, और एहसास भी ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन पूरी तरीके से लोगों के सामने एक्सपोज हो गए, जहाँ पे आप अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी सक्सेसफुल आपने साबित कर दिया है, या फिर आप इसी राह पे हो। लोग आपको ऐसे देखने लगे हैं कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे रहे होंगे कि जिन्होंने आपको पहले ब्लेम किया है। जैसे कि कोई कपल है तो आपके पर्सन ने आपको चीट किया था, आपको धोखा दिया था, आपको बिट्रेल किया था, या आपको छोड़कर चले गए थे। शायद इन्होंने कुछ अपने लिए कुछ और पार्टनर देख लिया है, या फिर कुछ और दुनिया इन्होंने ऐसे देख ली कि जहाँ पे इनको लगता है कि यहाँ पे इनकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी। ऐसा कुछ सोच है, आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से ये आपको छोड़कर तो चले गए। और ऐसे में मुझे लगता है लोगों ने आपको ब्लेम किया था उस वक्त, क्योंकि इस पर्सन ने शायद आपको पोर्ट्रे ऐसे किया हो लोगों के सामने कि जैसे कि गलती आप में थी, चीज़ें आपने गलत करी थी, और इसीलिए ये छोड़कर चले गए। मीन्स ये खुद ही गुनहगार थे, बट ये खुद ही विक्टिम बन गए। ये खुद ही कल्प्रिट थे, बट ये खुद ही विक्टिम बन गए। बट अब चीज़ें क्या हो रही ना कि वो बोलते ना कि सोना सोना होता है, पीतल पीतल होता है। तो आपने अपने आप को बड़े सब्र से अपने आप को काफ़ी सक्सेसफुल आपने साबित कर दिया है, और अब लोग इस नतीजे पे आ रहे हैं, आपके बारे में गलत बोलने वाले लोग इस नतीजे के ऊपर आ रहे कि नहीं, आप तो सही थे, गलत तो ये पर्सन था, क्योंकि उसकी लंका जल गई है, उसकी लंका में लग गई आग, और वजह खुद आपके पर्सन ही बने जहाँ कहीं भी गए, क्योंकि जो आपको दिया था उनको वो मिला। तो ये खुद ही हालात ने, सिचुएशन ने ही इनको क्या कर दिया, एक्सपोज। अब हालात, सिचुएशन या फिर कोई डेस्टिनी ही इनको एक्सपोज कर रही है। तो आपके पर्सन कितनी भी अपने आप को छुपाने की कोशिश करे, वो बोलती ना चद्दर कितनी भी फटी है, बट आप कितने उसको जोड़ लगाएंगे ना, तो उसके तो जोड़ दिखेंगे दिखेंगे। तो इसका मतलब चद्दर पहले से फटी थी। ये दामन आपके ऊपर, किसी ने आपके दामन के ऊपर कोई कलंक लगाया था, तो ऐसे आपके पर्सन एक्सपोज हो गए हैं। डेस्टिनी ने कुछ ऐसे इनके साथ किया कि जहाँ पे इनका ट्रोफेस लोगों के सामने आ गया, समाज के सामने आ गया, दुनिया के सामने आ गया, जहाँ पे आपको गलत बोला गया था। मुझे तो क्लेरिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इन्होंने क्या लगता है ना, किसी एक ग्रेडी पर्सन के इफेक्ट में आकर, 5 ऑफ सोर्स, झगड़े चल रहे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इगोइस्टिक आपके पर्सन का नेचर बहुत है, और ये मैनिपुलेटर बहुत है। मीन्स यहाँ पे पूरी लंका जल गई है, इनके खजाने में पूरा खंड खंड बज रहा है, एक नाना एक रुपया इनके खजाने में बचा नहीं है। हालत इतनी कंगाल है इनकी, बट अकड़ फिर भी वैसे की वैसी। वो बोलते हैं रस्सी बल गई मगर बल नहीं गया, ऐसे कुछ हालात है, क्योंकि ये मैनिपुलेटर बहुत है, इगोइस्टिक बहुत है, और सेल्फिश भी बहुत ज़्यादा है। बट आपका क्या है ना, आपको आपके पर्सन का नेचर आपको पहले से पता है कि ये ऐसे है, ये कभी आएंगे नहीं, ये अपनी कभी गलती मानेंगे नहीं, इसीलिए तो आप रीडिंग देखने के लिए आते हो। बट आपके पर्सन का वो दिमाग इतना भिनभिनाने लगा ना अंदर से, तो इनको ऐसे लगता है कि क्या करो, एक बार अप्रोच करके माफ़ी मांगे, क्या मैं चीज़ों को सॉर्ट कर लूँ। ऐसे आपके पर्सन का एक थॉट अभी इस वक्त आ रहा है। चलिए देखते हैं क्वीन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। 6 ऑफ कप। ये कोई कपल है जो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, या फिर अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को छोड़कर चला गया है, और अगर ये पर्सन किसी ऐसे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चले गए हैं, मीन्स आप कपल है, ये ऐसी थर्ड पार्टी उन्होंने बीच में लाई है जो आप ही के दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड रहे हैं या फिर रिलेटिव्स रहे हैं,
और इनका कब इनके साथ चक्कर अफेयर शुरू हो गया आपको पता ही नहीं चला। इन्होंने क्या किया, आपको कोल्ड शोल्डर देना शुरू कर दिया, बातें कम करना शुरू कर दिया, ये सारा फेज आपके साथ कर दिया। अब इनकी लाइफ में यही सिनेरियो चल रहा है। अब या तो ये जो पार्टनर ये इनको कोल्ड शोल्डर दे रहा है, या तो ये खुद ही इन लोगों से दूरियां बना रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाए कि आपके साथ शादी हुई है बट उन्होंने किसी थर्ड पार्टी में जाकर भी कहीं और शादी इन्होंने कर ली और वहाँ पे भी इनके बच्चे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये पर्सन, इनके वहाँ पे बच्चे हैं इसीलिए ये पर्सन वहाँ पे रहते हैं, अदरवाइज बड़े कटे कटे से रहते हैं। जी हाँ, स्टक है। एक्सपोज तो हो गए हैं आपके पर्सन, बट आपके पर्सन एक्सपोज से ज़्यादा मुझे विवश लग रहे हैं। मुझे लगता है किसी फाइनेंशियल मैटर में आपके पर्सन फंस गए, इनका फाइनेंस ब्लॉक हो गया है। इस तरीके से एक्सपोज हो गए ना आपके पर्सन कि इनको हिलने डुलने के लिए भी कुछ समय नहीं मिल रहा है। अगर ये आपके स्पाउस हैं और ये ऐसे हालात में आपको छोड़कर चले गए हैं, तो वहाँ पे ये ट्रैप हो गए हैं। गिल्ट तो इनको हो रहा है, माफ़ी तो इनके मन में आ रही है। आपको क्या करना चाहिए मैं ये भी देखूंगी। नाइट ऑफ फैंस का प्रेफर कीजिए। हाँ, रिश्ता लेना चाहते, आपके टूर से ये पर्सन आना चाहते हैं, क्योंकि इनकी शायद सुनने समझने की और एक्शन लेने की चीज़ें शायद नहीं काम दे रहा है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। बट इनको इतना पता है कि ये अगर आपके पास आएंगे तो आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप इनको ट्रूली प्यार करते हैं। भले इन्होंने आपके साथ कुछ भी किया है, आपके दिल में इनके लिए सही प्यार है, सही जगह है, आप इनको एक्सेप्ट करेंगे। ये भरोसा, ये विश्वास इनको है। नाइट ऑफ सोर्स देखेंगे गाइस, डोंट वरी, हम ये भी देखेंगे कब तक आएंगे। किसी को इतनी जल्दी हो गई ना तो वो बोल रहे कि आगे के कार्ड मत निकालो, सीधा आगे का क्वेश्चन लो। कौन बोल रहा है, डोंट नो। जी हाँ, इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोल्ड शोल्डर वाला गेम चल रहा है। अगर आपको छोड़ किसी और रिश्ते में चले गए थे तो ये पर्सन वहाँ से झगड़ा कर भाग कर आपके पास आने। देखिए यहाँ पे स्टार कार्ड आया। आप डेफिनेटली कुछ ऐसा कर रहे जहाँ से आप फेमस हो गई। यहाँ पे मुझे किसी हीलर की एनर्जी आ रही, यूट्यूबर है, कोई टैरोट का रीडर है, किसी का खुद का चैनल है, फेमस हो गया है, फॉलोअर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, इंस्टा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ डिजिटल क्रिएटर आप हो, कुछ तो आप काम करते हो जहाँ पे आप फेमस हो गए हैं। ये पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन रियूनियन करना चाहते हैं, और अगर ये आप हो कि इनको आप हीलिंग दे रहे हैं, इनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी दुआएं कबूल हो रही है। एक्सपोज तो डेफिनेटली हो गए, होंगे नहीं, मुझे लगता है हो गए हैं। अब तक शायद इन्हें बात छुपा रहे इनके ईगो की वजह से। इनके लाइफ में तो पूरी इनकी लंका जल गई है। देखिए स्टार को क्लियर कर यहाँ पे टावर का कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे टू ऑफ वैंड्स, किसी थर्ड पार्टी में गए थे, वहाँ से ब्रेकअप करके ये पर्सन आपकी टूवर्ड्स आना चाहते हैं। तो में से एक सिचुएशन को इन्होंने कर दिया ख़त्म, क्योंकि एक टाइम पे आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके ये सेकंड सिचुएशन में चले गए थे। इस बारी आपके पर्सन उस सिचुएशन को ख़त्म करके आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, क्योंकि वो जो वाली पार्टी में जहाँ पे गए थे वहाँ पे इनको गंदे तरीके से धोखा बिट्रेल मिला है। हो सकता है उसी पार्टी ने आपके पर्सन के साथ क्या किया हो, धोखा किया हो। उसी पार्टी ने आपके पर्सन को क्या किया, ब्रेकअप किया हो। आपके पर्सन ये बात आपको बताएंगे नहीं कि वो उन लोगों ने या फिर उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की कितनी बजाई थी, ये आपको बताएंगे नहीं। ये आपको यही से पता चलने वाला है। 10 ऑफ सोर्स के एनर्जी बताएंगे। किसी के पर्सन बोल सकते हैं, बट यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो काफ़ी घमंड वाली, इगोइस्टिक वाली एनर्जी आ गई है। मर जाएंगे बट झुकेंगे नहीं, ऐसे किसी के पर्सन है। जी हाँ, थर्ड पार्टी एक्सपोज हो गए हैं। एक्सपोज तो हो गए हैं, चीज़ें सामने आने वाली है, सच सामने आने वाला है, या फिर आ चुका है। जहाँ पे आप मैं रीडिंग कर रही हूँ तो
किसी के आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच जो घमासान युद्ध चल रहा है, आपके पर्सन तो लहूलुहान हो गए भाई। थर्ड पार्टी के ऐसी ऐसी बातें सुनकर, ये धोखा देखकर आपके पर्सन हो गए हैं लहूलुहान। वो काटो तो वो बोलते ना, रक्त से ये ब्लड नहीं निकलता है, ऐसे कुछ हालत आपके पर्सन की इस वक्त हुई है। और अगर थर्ड पार्टी के साथ शादी वादी करके बच्चे बिच्चे सब कुछ बना लिए, तो भाई ये हालत तो नहीं जाने वाली। वो हो गई ना कि घाव एक ही भर नहीं रहा है और जीना तो फिर भी पड़ रहा है, ये बात। वो तो फिर वो ड्राप तो बहुत ही भयानक और बहुत ही दर्दनाक एंड पेनफुल हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, आपके बच्चे थे, आपको कोल्ड शोल्डर देकर चले गए थे, तो वहाँ पे तो इनकी बड़ी घमासान युद्ध चल रहा है। बहुत ही पेनफुल कम्युनिकेशन थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ किया है, जहाँ से क्लियर कट आपके पर्सन की ये बात समझ में आ गई है कि इनके साथ कितना बड़ा धोखा थर्ड पार्टी ने किया है। या तो थर्ड पार्टी की कुछ बातें, किसी के साथ कुछ कम्युनिकेशन आपके पर्सन के सामने आया है। थर्ड पार्टी अगर ऑनलाइन किसी के साथ बात कर रही थी, या फिर थर्ड पार्टी के लाइफ में थर्ड पार्टी रखी थी, वो भी ऑनलाइन सोशल मीडिया थ्रू कोई मिला था, उस चीज़ को लेकर कुछ झगड़ा चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। मैजिशियन की बात बताएंगे, मैजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है हरमेट। और आपके पर्सन इस वक्त क्या है, आइसोलेशन मोड पे चले गए हैं। किसी किसी के पर्सन इतने इमोशनल बेवकूफ़ है, इतना होने के बाद, इतना पेन होने के बाद, मैं सच्चा प्यार करता हूँ तो यहाँ पे मैं मुंह में क्या बोलता है कि गोलियाँ ठूस कर मैं बैठ जाता हूँ, मैं रो लेता हूँ, मैं चीख लेता हूँ, मैं चिल्ला लेता हूँ, बट मैं क्या करूँ, मैं इसी के पास रहूँगा। किसी किसी के पर्सन इतने बेवकूफ़ है। बट किसी किसी के पर्सन जब अकेले होते हैं तो ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, इनको आपका प्यार रियलाइज़ होता है। ये आपके टूवर्ड्स आने के बारे में एक योजना बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। एम्पायर की एनर्जी बताइए एंजल। बैलेंस, इनको ईगो हो रहा है बैलेंस। यहाँ पे आती है आर्कएंजल माइकल की एंट्री, जैसे कि ये हीलिंग जैसी चीज़ों पे लग गए हैं, अपने आप को मेंटल पीस में लाने की कोशिश आपके पर्सन कर रहे हैं। अगर ये ऑथोरिटी पर्सन है, पब्लिक आई फिगर पर्सन है, तो खुलेआम अपना दर्द, अपना दुख तो नहीं दिखा सकते, तो किसी को नहीं दिखा सकते कि भाई इनकी किसी ने कितने फाड़ दी, ये तो नहीं बोल सकते आपके पर्सन। बट आपके पर्सन इस वक्त अपने आप को काफ़ी मेंटल पीस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि इनको आपसे भी काफ़ी हीलिंग मिलती है, आपको एक हीलर के तौर पर ही देखते हैं। पेगअप कप की एनर्जी बताएंगे। अपोलॉजी तो यहाँ पे मुझे मिलती हुई दिख रही है। फायर पेंटेकल वही हो सकता है, किसी किसी के पर्सन ने पैसे लेकर पोबारा कर लिया था शायद रिलेशनशिप से। अब ये पर्सन अपनी लाइफ में भी इसी अकेलेपन से जूझ रहे, इसी स्ट्रगल से जूझ रहे, इनको काफ़ी रिग्रेट हो रहा है। देखिए ये पर्सन, एक मुझे आपके पर्सन के ओर से माफ़ी के साथ एक स्टार्ट आती हुई दिख रही है। यहाँ पे सब कप है, यहाँ पे सब पेंटेकल है। स्टेबिलिटी के साथ, ट्रू अनकंडीशनल लव के साथ ये पर्सन आपसे माफ़ी तो मांगेंगे। हेरोफेंट, और अगर ये किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है भाई, यहाँ पे आपसे गद्दारी करने वाले तो ये आप ही के पर्सन हैं। और अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है, मीन्स अगर किसी का ट्विन कहीं और मैरिड है और जिसके साथ आपकी ट्विन की शादी हो गई या फिर आपके पर्सन की शादी हो गई है, वो देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक मैटर दिख रहा है। सेकेंड ये दिख रहा है कि शायद फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से अब तक इन्होंने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और आपको इस रिलेशनशिप में हैंग रखा, स्टक रखा। 9 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, धोखा, बिटल वाली चीज़ें दे दी, क्योंकि तब तक इनको उस पर्सन से इतना ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा था, या फिर जो भी मिल रहा था वो बेरेबल था। ये सब कुछ सहन कर लेते थे और दुनिया को दिखाने के लिए दिखाते थे कि हम में सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट अब हो गई है बातें आपके पर्सन के सर के ऊपर। खुद ही घुटकर मरने की बात जब आ रही है, तब इनको एहसास हो रहा है कि आपको क्या घुटन मिली है।
शायद थर्ड पार्टी की कुछ ऐसी बातें, थर्ड पार्टी का कुछ ऐसा सच आपके पर्सन के सामने आ चुका है। अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड है तो, मैं लव पार्टनर मैंने बोला था, तो आपका लव पार्टनर कहीं और मैरिड भी हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट इसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में रही थी। आपने काफ़ी इनको बोला था, समझा था कि थर्ड पार्टी ग्रीडी है, सेल्फिश है, स्वार्थी है, बट इन्होंने आपकी एक बात नहीं मानी, चले गए बेवकूफ़ी की तरह। आपके साथ क्या होता है ये बिना देखे, बिना सोचे। आप हो गए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से कनेक्टेड, या फिर आपने अपने आप को कर लिया बैलेंस, सेल्फ लव की एनर्जी में आ गए, अपने आप को आपने एक सक्सेसफुल बना दिया। आपने अपने आप को साबित कर दिया, इस पर्सन को भी और शायद उन लोगों को भी, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने भी काफ़ी ब्लेम आपको किया हो। बट अब क्या है ना कि जब आपके पर्सन के वहाँ उनकी शादी हो गई, वहाँ पे इनके बच्चे, तब तक बच्चों को देखकर या फिर स्टेटस देखकर या फिर स्टेबिलिटी देखकर इन्होंने अब तक कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। बट यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, ये ले ली अब आर्कएंजल माइकल ने अपने हाथ में, और खुद ही आर्कएंजल माइकल इस रिलेशनशिप को जैसे हील कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? आपके पर्सन के एनर्जी में बदलाव लाकर। इगोइस्टिक था, घमंडी था, अगर सिचुएशन आती है तो या तो चुप बैठना या तो भाग जाना, यही दोनों चीज़ें करी थी। तब इसमें आ रहा है बदलाव। इस रिलेशनशिप में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, खास कर एक किसी का अगर देखिए आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो वो तो कार्ड आ रहे, भाग गए थे क्योंकि इनको दिमाग को तान नहीं देना था, क्योंकि आपके लिए स्टैंड उठाना, आपके लिए एक्शन लेना, जैसे कि इनको लगता है अरे दिमाग का कौन इतना दही बनाएगा भाई, चलो अच्छा है कि यहाँ से चले जाए। ऐसे करके मैंने बोला ना कि किसी के भागने वाले, या तो अपने आप को कोल्ड शोल्डर देना, घोस्ट करना, अकेले रहना, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में रखना, या फिर भाग जाना, ऐसा करते थे। ये आपके साथ मैरिड है या फिर कहीं और मैरिड है, बट ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन डेफिनेट है। तो वो पर्सन फाइनली आपके टूवर्ड्स आता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि इनकी होगी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग। अब ये पर्सन आपको काफ़ी स्टॉक भी कर रहे हैं, और ये आपके रिलेशनशिप में दोबारा तो आ रहे हैं। अब इतने मैंने ले लिए थे क्योंकि मुझे लगता था किसी की शायद पूरी जर्नी ही मुझे दिख रही है। जो कुछ भी झगड़े तंटा आपके मैरिड रिलेशनशिप में चल रहे थे, मुझे लगता है वो सॉर्ट हो जाएंगे। आपके पर्सन अगर ये आपके साथ मैरिड थे और उन्होंने कोई थर्ड पार्टी रखी थी, तो आपके पर्सन ऐसे में ये बात समझ गए कि भाई शादी तो शादी होती है, कुछ और नहीं। और अगर किसी को पता था कि उसकी मैरिड रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक थी, उसके बाद कोई अगर एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में रहा था और मुझे किसी का कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है, तो जैसे कि जर्नी इनको क्या डिफ़ाइन कर रही है, डिवाइन से क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या क्या डिवाइन चाहते हैं इस जर्नी में आगे लेके जाना, उसको सीधा सीधा इग्नोर करके आपके पर्सन जैसे एक मटेरियल रूल को फॉलो करते हुए टॉक्सिक थर्ड पार्टी के साथ अगर रहते थे, तो ऐसे में शायद इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इनको जो डेस्टिनी बोलेगी इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, किसी के मैरिड पार्टनर थे और उनके लाइफ में कोई टॉक्सिक पर्सन था, और शायद इसी जब तक ये पर्सन रहे होंगे, इनका असली नेचर उन्होंने देखा नहीं होगा, तो पता नहीं आपके ऊपर कितने इल्ज़ाम लगे होंगे, आपको कितना भला बुरा बोला गया होगा। बट अब उस रिलेशनशिप में उनके साथ इससे भी ज़्यादा बदतर चीज़ें हो रही है, तो वही लोग, वही समाज जो उन्होंने आपको गलत ठहराया था, उनके भी सामने बातें आ गई है। तो ये तो चीज़ें आ गई गाइस, बाप रे। तो एक ही रीडिंग 23 मिनट्स की हो गई, अब मैं क्या करूँ। क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन है? आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो क्या उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स हिम क्या रहेगा? आई थिंक मुझे पार्ट में बनानी चाहिए रेडी, क्योंकि अब मैं जल्दी नहीं करूँगी, मैं डिटेल ही जाऊँगी। ये बड़ी होती है तो मैंने जो सेकेंड वाला पहले बताया था ना, उसकी मैं अलग वीडियो कर दूँगी कि जो गलत करने वाले हैं ये आपके पार्टनर के अलावा कोई और लोग हैं, तो क्या वो लोग एक्सपोज हो गए क्या। तो अभी देखते हैं कि आपके साथ गलत करने वाले, आपको धोखा देने वाले जो भी लोग थे, अभी एक्सपोज हो गए हैं, ये आपके पास आने से पहले एक्सपोज हो गए हैं, और शायद आपको भी पता है कि इनके साथ क्या हो रहा है, और नहीं पता है तो शायद इस गाइडेंस से तो आपको काफ़ी हद तक इनकी सिचुएशन का अंदाज़ा हो ही जाएगा। बट फिर भी क्लैरिटी के लिए आप किसी से भी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। मैं पहले ही बोलती हूँ, किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको बड़ा एक कड़ा डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए। लाइफ है भाई,
तो चलिए देखते हैं आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल रफाइल हमसे जुड़ जाइए। और मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, तो इनके पर्सन जब एक्सपोज हो गए हैं, कई सारी चीज़ें रियलाइज हो गई है, तो उनके उस पर्सन का मेरे दर्शकों के टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। भाई आपका मिस तो बहुत कर रहे हैं आपको। इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं मुझे काफ़ी आपके पास हैं। ये आपके टूर्स आते हुए दिख रहे गाइस। एफर्ट भी लेंगे आपके साथ रिलेशनशिप में ये पर्सन आगे जाकर। क्या रहेगा नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ बताइए। यहाँ पे मैजिशियन की बात बार बार आ रही है, बट हम लोग अच्छे से इनको शफल करेंगे। क्या होगा इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ बताइए। हाँ जी, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आ रहे हैं। चीटिंग की एनर्जी का एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये अगर बच्चे हैं ना आपके जी, अगर ये कहीं और मैरिड है ना गाइस, तो वहाँ पे स्टक है। अगर आप ये सोचकर आपके पर्सन से एक एक्शन, ये कहीं और मैरिड है, और अगर ये आप सोच रहे हैं कि ये जब आएंगे आपके टूवर्ड्स तो ये आपके साथ शादी करेंगे, आपके साथ फैमिली बनाएंगे, ऐसा नहीं दिख रहा है गाइस। अगर ऐसा चल रहा है तो ये 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी फिर आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में लागू होती कि ऐसा नहीं होने वाला। बट अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो देखिए ये आ तो रहे हैं। सॉरी टू से यू, आपके पर्सन वहाँ तो इनके मन जैसा कुछ हो नहीं रहा है, बट आपके पर्सन आपके साथ भी इनको लगता है कि ये फंस गए हैं बच्चों के कारण इस रिश्ते में। सिर्फ इनको अपनी जिम्मेदारी उठानी, इसीलिए ये पर्सन आएंगे। अदरवाइज ये पर्सन इमोशनली इस रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं लगाएंगे। फर्स्ट वाली एनर्जी। सेकेंड वाली एनर्जी मुझे लग रही है कि आपके पर्सन, अगर ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तो आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे, आपको मिस भी कर रहे, आपके टूवर्ड्स आ रहे, इस रिलेशनशिप में एक्शन लेंगे, बट वो एक्शन ना लिमिटेड रहने वाले हैं। इनके अंदर से वो चीटिंग वाले एनर्जी रहेंगे, बट एक मजबूरी ये रहेंगी कि ये आपके साथ कुछ और आगे नहीं जा सकते, बिकॉज इनके हाथ पाँव बंधे हैं। अगर इनकी कहीं और बच्चे हैं तो मैजिशियन की एनर्जी ओवरऑल एनर्जी आई है। यहाँ पे मुझे लगता है आपको हीलिंग देनी पड़ेगी आपके पर्सन को इस झंझट से निकालने के लिए, क्योंकि एक एंडिंग की सिचुएशन आ रही है। अब एंडिंग की सिचुएशन, या तो ये बार बार चीटिंग करके भाग जाते, उसका एंड होगा, और भागकर, अब भागने की वजह भी ये है कि ये ट्रैप है, ये खुलकर इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये मजबूरी है, बिकॉज उनकी एक फैमिली है। ये ऑलरेडी किसी और कमिटेड रिलेशनशिप में फंसे, ये मजबूरी है। और आप ही के साथ अगर ये कमिटेड रिलेशनशिप में है तो ये मजबूरी के साथ आते हुए दिख रही कि मैं यहाँ पे मजबूर हूँ बिकॉज ऑफ माई चिल्ड्रंस। 5 कप की एनर्जी, जी हाँ, जजमेंट। डोंट वरी, ये सही तरीके से नहीं मानते हैं तो यूनिवर्स तो कुछ ना कुछ अपना हस्तक्षेप करने वाली है गाइस। मिस करेंगे क्योंकि इनकी हो जाएगी हीलिंग, मिल जाएगी इनको पर्याप्त मात्रा में कर्मा। फिर ये आते हुए दिख रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप में आगे। इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा अच्छे से बनाएंगे। मीन्स ये क्या सोचकर आते हैं ये नहीं होगा। यहाँ पे डिवाइन इनसे क्या करवाएगा इसके ऊपर आप फोकस करो। 8 ऑफ कप की एनर्जी बताइए एंजल। यही तो होता है गाइस, इसीलिए तो डिटेल नहीं जाती हो। सिर्फ इनका नेक्स्ट एक्शन नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे ये नेक्स्ट एक्शन ये करने के बाद डिवाइन इनसे क्या करवाएगा, एक्चुअली ये होगा क्या। 8 ऑफ कप की बताइए एंजल। 8 ऑफ कप की एनर्जी बताइए एंजल। 8 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्ल्ड कार्ड। 10 ऑफ कप। देखिए गाइज, यहाँ पे लगता है कि थर्ड पार्टी से, अगर आपके साथ मैरिड है, किसी के साथ आपके पर्सन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चले गए थे, वहाँ से निकल कर आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे, क्योंकि कर्मा तो इनको मिल गया है।
सोच समझ कर आपके पर्सन आ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है रिलेशनशिप आपके पर्सन ने इस तरीके से ख़त्म कर दिया हो कि आने के लिए इनको ऐसा शर्म आती हो कि शायद कैसे जाओ कैसे करो। बट अब इस रिश्ते को निभाना है, ये होगा। अब आपके पर्सन की ये मेंटेलिटी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि हो सकता है जो कुछ भी नेगेटिव कार्मिक साइकिल आप दोनों में चल रहा था या तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ये पर्सन अगर आपके साथ इनके फैमिली बनी है तो अपने फैमिली के टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन में मुझे ये भी लगता है कि आपके साथ कहीं बाहर जाने का प्लान सोच रहे हैं। सोच समझकर ये पर्सन अब अपना हर कदम उठाएंगे आपके टूवर्ड्स। ऑलरेडी ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो वो टॉक्सिक थर्ड पार्टी से निकलते हुए दिख रहे। ये इमोशनली वहाँ से निकल जाएंगे, इमोशनली भले ही आपसे जुड़ जाएंगे, मीन्स एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप है तो। बट यहाँ पे प्लानिंग ही रहेगी कि आपके साथ आगे इस रिश्ते को इनको कैसे बढ़ाना है, क्योंकि ये अपनी फैमिली आपको मानते हैं। नाइट ऑफ हैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल। एक्शन तो लेंगे, मुझे लगता है ये सेपरेशन मोड तो आपका आगे भी थोड़ा टाइम रहेगा, एक्सप्रेस रहेगा, और बट सेपरेशन मोड खुद ही ख़त्म कर देंगे। मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। इनको स्ट्रेस से निकलने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए कुछ हीलिंग के मेडिटेशन की ज़रूरत लगती है, और मुझे लगता है आपके पर्सन करेंगे कुछ ऐसा। बट कुछ हेल्थ इशू आपके पर्सन के मुझे दिख रहे हैं। भले कदम बढ़ा रहे हैं आपके पर्सन, बट मुझे लगता है यहाँ पे हेल्थ इशू किसी के हो सकता है, या तो इनके खुद के या तो इनके फैमिली में किसी के, जहाँ पे आपके पर्सन का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शायद ऑक्यूपाई हो सकता है, जो आपके लिए सेपरेशन मोड लग सकता है। बट एक कॉन्फिडेंट एक्शन आपके पर्सन एक सेपरेशन के बाद आपके लिए लेते हुए दिख रहे, एक स्टेबिलिटी माइंडसेट के साथ। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ। जी हाँ, इस रिलेशनशिप के ऊपर आपके पर्सन एफर्ट तो काफ़ी लेंगे। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोग हैं आपके रिश्ते से जलते हैं, और जलन के मारे बहुत सारे झगड़े आप लोगों में अब तक लगाते आए हैं और आगे भी लगाएंगे। बट आपके पर्सन स्ट्रांगली आपके लिए एक्शन लेंगे, स्ट्रांगली आपके लिए एफर्ट उठाते हुए दिख रहे हैं। डेथ एंड रिबर्थ 13 को क्लेरिफाई कीजिए। जी मैंने वही बोला था, किसकी डेथ, ये चीटिंग की एनर्जी, ये भी 7 ऑफ सोर्ड्स से है। और यहाँ पे सेकंड और क्लियर कट मैसेज है कि 7 ऑफ कप। ऑप्शंस आपके पर्सन हमेशा रखते थे, चीट करते थे आपके अलावा, या फिर रखे थे, तो वहाँ से ये पर्सन आते हुए दिख रहे आपके पास। अब ये चीटिंग वाले एनर्जी ऑप्शन वाले, ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे आपके पर्सन के लाइफ से। मुझे लगता है इन्हीं ऑप्शन में से किसी, अगर आपके पर्सन के मल्टी अफेयर्स रहे हैं तो मुझे लगता है किसी एक ऑप्शन ने आपके पर्सन को किसी न किसी सिचुएशन में डेफिनेटली ट्रैप किया है, या फिर नेक्स्ट एक्शन में मुझे वो दिख रहा है। भले आपके पर्सन की एनर्जी क्लियर हो रही है, बट जिस ऑप्शन के साथ आपके पर्सन ने अब तक काफ़ी टाइम पास किया है, फिर अपना एक रिलेशनशिप एंजॉय किया, तो वहाँ से मुझे लगता है कोई एक ऑप्शन आपके पर्सन को ट्रैप कर सकता है। 7 ऑफ सोर्ड्स क्लेरिफाई कीजिए। और अगर ये इनके फैमिली मेम्बर ही है तो देखिए आपके पर्सन सबके लिए एक सोल्यूशन लेते हुए आ रहे, बट ये आपको लगेगा कि देखिए आपके पास तो आ गए, बट इनके जो आ रहे इनके फैमिली मेम्बर ये तो रुके नहीं हैं, ये तो हमसे जुड़े हुए, तो लगेगा ये साफ आपके पर्सन को कि भाई ये तो अभी भी ट्रैप ही है, यहाँ से हमें कोई एक्शन ही नहीं मिल रही। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ पेंटिकल। क्लियर कट मैसेज है, अगर ये आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है उन लोगों के लिए जो मेल है, और आपके पर्सन मीन्स आपकी फीमेल पार्टनर आपको चीट करके भाग गई थी, तो वापस अगर आ रही है तो मैं प्लीज़ आपके लिए बोलूँगी अपना फाइनेंस थोड़ा बचा के रखिएगा। पैसे लेकर किसी की भाग जाने की एनर्जी है। एफर्ट इसीलिए भी कोई ले रहा है क्योंकि उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। ये अगर ऐसा पर्सन है ना, आई डोंट नो किसी के लिए है, अगर ये पर्सन सिंगल है और आप मैरिड है और आपने शायद एक रिस्क उठा ली क्योंकि आपकी लाइफ में टॉक्सिक पार्टनर है, अगर आपने ये सोच रहे हैं कि इस टॉक्सिक पार्टनर को दूर करके हम इस पर्सन के साथ अपने रिश्ते को आगे लेके जाएंगे, यस यू मे गो,
यहाँ पे मैं आपके लिए बोलूँगी नहीं, बट थोड़ा अपना फाइनेंस संभाल कर रखिएगा, क्योंकि इनके इंटेंशन में फाइनेंस भी आ रहा है, मीन्स इनके ऑप्शंस भी रहे हैं, प्लस इनका एक सेल्फिश नेचर भी मुझे दिख रहा है कि फाइनेंस भी दिख रहा है। 8 एंड 7 की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे। 8 ऑफ सोर्ट्स को क्लिफाई कीजिए मुझे। 8 ऑफ सोर्ट्स को क्लिफाई कर रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप एंड 10 ऑफ पैंट्स। देखिए ये पर्सन दो तीन मैसेज में जाए, स्टक था रिलेशनशिप, हैंग था, ट्रैप था, रिकन्सिलेशन यूनियन करते हुए दिख रहे। आपके पर्सन आपको बोलेंगे कि ये किस सिचुएशन में ट्रैप हो गए थे, कितना बर्डन इनको झेलना पड़ा, गए थे किसी एक के बहकावे में आकर, बट पता चला पूरा खानदान का बोझ मेरे ऊपर डाल दिया। बहुत टॉक्सिक लोग थे, बहुत कार्मिक लोग थे, मुझे तो अच्छी सज़ा मिल गई। पता नहीं, आई डोंट नो किसके मैसेज आ रहे, बट जो आ रहा है वो मैं आपको सुना रही हूँ। ऐसे अगर आपके पर्सन आपको नेक्स्ट एक्शन में बोल सकते हैं समझ लेना। दूसरी बात, रिकन्सिलेशन करेंगे ना, अपना पूरा बर्डन आपके ऊपर डाल देंगे, खास करके फाइनेंशियली। तो देखिए इमोशंस के साथ इमोशन डील करना ठीक बात है, बट थोड़ा संभल कर रहिएगा। तीसरी बात मुझे ये भी लग रही है गाइस, सब मैसेज ऐसे नहीं, कुछ अच्छे मैसेज भी है। ये पर्सन आपको स्टक करके चले गए थे, मीन्स कोई कपल ये दिख रहा है, तो ये पर्सन थर्ड पार्टी में बहकावे में आकर, या फिर आपके पर्सन की कुछ रही है ऐसे आदत है मल्टीफेस रहना, तो जिम्मेदारियों का पूरा बोझ आपके ऊपर डालकर ये पर्सन चले गए थे, ट्रैप जैसे बन गए थे, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये पर्सन आएंगे और जिम्मेदारियां भी उठाएंगे, फैमिली की और बच्चों की। 6 ऑफ कप की एनर्जी, अब आपसे जो रेजोनेट होती है ना आप वो ले लेना। 6 ऑफ कप को क्लेरिफाई करा यहाँ पे लवर, तो यस बच्चों के बच्चे है, पसंद है, अच्छा माहौल बनता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है आपके ट्विन फ्लेम भी है और किसी किसी के सोलमेट भी है, यूनियन तो होता हुआ दिख रहा है। और लंबे समय से अगर आप इनको हीलिंग दे रहे हैं, हीलिंग सेंड कर रहे हैं, हीलिंग लग गई है मुझे लगता है, नहीं तो आप नेक्स्ट एक्शन में देंगे, मीन्स आगे फ्यूचर में आप आपके पर्सन के लिए कुछ हीलिंग देते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे स्टार्ट जजमेंट से हुई थी, मीन्स अगेन इट्स हीलिंग कार्ड एंड मैजिशियन, इट्स अगेन ना हीलिंग कार्ड। आपके पर्सन वो सब कुछ करेंगे अंत में जो आपको चाहिए। तो अब ये हो गया नेक्स्ट एक्शन। अब फाइनल आउटकम देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल प्लीज गाइड मी। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त इनके पर्सन और मेरे दर्शकों के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है। किंग ऑफ कप, मून, एस ऑफ कप, वाओ एनर्जी तो अरे 7 ऑफ सोर्ट्स फिर भी आ रहा है। 7 ऑफ सोर्ट्स क्यों नहीं जा रहा है आपकी एनर्जी साइड, अच्छा थर्ड पार्टी के साथ आ रहा है। 7 ऑफ सोर्ट्स पर बॉटम ऑफ द डेक लवर है। हाँ फ्लेम का यूनियन तो हो रहा है, बट ये क्या बात है भाई, मून के साथ 7 ऑफ सोर्ट्स, बातें हिडन है। थर्ड पार्टी मुझे लगता है अभी भी चुप चुप कर रूल कर रही रहेगी आपके रिलेशनशिप में, भले पर्सन आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, मीन से कहीं और मैरिड, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, तो आपके साथ ये सीक्रेटिव रिलेशनशिप सक्सेसफुली ये पर्सन आगे लेके जाएंगे। देखिए मुझे इनके प्यार में कुछ खोट नहीं दिख रही है, हाँ, बट आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू रखने के लिए, आपके साथ रिश्ता आगे जाने के लिए ये पर्सन चीटिंग करेंगे। ये वाला 7 ऑफ सोर्स मुझे ये गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि इनको आपको छोड़ना नहीं है, इनको आपको भी बरकरार रखना है रिलेशनशिप में। प्यार तो करते, क्योंकि किंग ऑफ कप कहना चाहिए गाइस, तो ये पर्सन प्यार तो बेहद करते हैं। आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू रखने के लिए ये पर्सन लोगों से, दुनियादारी से चीटिंग करते हुए दिख रहे हैं। आपको बोल सकते हैं कि हम अपने रिश्ते को सिक्रेटिव रखेंगे, हिडन रखेंगे, इसको पब्लिक नहीं करेंगे, बट हम रिश्ते को मरते दम तक निभाएंगे, एक दूसरे को ट्रू अनकंडीशनल प्यार करते रहेंगे। अच्छी अच्छी बातें, प्यार भरी बातें और प्यार भरा रिलेशनशिप आगे जाता हुआ दिख रहा है।
काफ़ी इंचिटिव होने वाला है आपके रिलेशनशिप और काफ़ी इमोशनल बॉन्ड आप दोनों में बढ़ने वाला है। एक टीम अप बनकर ये रिलेशनशिप, मुझे लगता है लिविंग रिलेशनशिप हो सकता है या फिर पार्टनरशिप आपकी बन सकती है आपके पर्सन के साथ। बट मुझे लगता है आपके साथ पार्टनरशिप बनाने के लिए आपके पर्सन को किसी को चीट करना पड़ेगा। अगर इनके फैमिली नहीं मान रही तो इनको ये करना पड़ेगा। देखिए रिलेशनशिप हैंग रखा था, स्टक रखा था, एक विक्टोरियस मोमेंट के साथ ये पर्सन आएंगे आपके साथ। शुरुआत तो डेफिनेटली करेंगे। किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे मून। यस, मैंने बोला था काफ़ी इमोशनल बॉन्डिंग होने वाली है, इमोशनल कम्युनिकेशन होने वाला है आप दोनों में। जो कम्युनिकेशन अब तक आपको आपके पर्सन से रिसीव नहीं हुआ था, मुझे लगता है आपके पर्सन के बातों में बहुत सूझबूझ, समझदारी, कुछ स्पिरिचुअल बातें, कुछ ऐसी सीक्रेटिव बातें या फिर इतनी डीपली गहराई वाली बातें जो शायद आपने शायद इमेजिन किया हो या फिर आपको कभी लगता नहीं था बट आप एक्सपेक्ट करते थे आपके पर्सन से। ऐसे कुछ बॉन्डिंग, ऐसे कुछ इमोशनल कम्युनिकेशन मुझे आपके पर्सन से होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ आपके पर्सन इमोशनली ज़्यादा आपके साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं। अब तक आपके पर्सन काफ़ी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ इस रिलेशनशिप को डील कर रहे थे, बट मुझे ऐसा लगता है आगे चलकर ये पर्सन एक इमोशनल बॉन्डिंग के साथ आपसे जुड़ते हुए दिख रहे हैं। किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको ये कहकर अप्रोच करे कि हम इस रिलेशनशिप को कुछ टाइम के लिए हिडन रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे। अब तक आपके पर्सन ने अपनी इमोशंस आपसे हाइड करके रखे थे, तो ये पर्सन अपनी इमोशंस आपको एक्सप्रेस करेंगे। 8 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। 8 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वैंड्स। जी हाँ, रिलेशन अगेन 6 ऑफ वैंड्स। रिलेशनशिप को सक्सेसफुली, विक्टोरियसली ये पर्सन रिलेशनशिप को एक्सपांड करेंगे, आगे लेके जाएंगे इस रिलेशनशिप को। पूरा जिम्मा जैसे कि अपने कांधे पे रख लिया आपके पास है। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ वैंड्स। जी हाँ, देखिए किसी किसी के पर्सन हो सकते हैं उम्र में छोटे आपसे। सेकेंड थिंग कि आपके पर्सन का ध्यान पूरा है, मीन्स सिर्फ रिलेशनशिप से एक रिलेशनशिप नहीं खेल रहे आपके पर्सन फाइनेंस को भी अच्छे से बैलेंस करेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप को अच्छा निभाना है तो सारे एंगल से पर्सन करेंगे। सेकेंड थिंग, आपके पर्सन ने ये सोच लिया है, समझ लिया है, ये सर्च किया है कि इस रिश्ते को इनको लॉन्ग टर्म के लिए किस तरीके से स्टेबल करना है, बैलेंस करना है, फाइनेंशियल अबंडेंस करना है। इसके ऊपर बातें भी होगी, इसके ऊपर काम भी होगा। मून की एनर्जी बताएंगे। मून की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स। जी हाँ, एंड नाइट ऑफ वैंड्स। कॉन्फिडेंटली ये पर्सन अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। मुझे बहुत अच्छी मून के साथ क्वीन ऑफ वैंड्स की बात आ रही, नाइट ऑफ वैंड्स की बात आ रही थी। यस, आपके पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है। आपकी इंट्यूशन का, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आपकी इंट्यूशन से आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपका नेचर काफ़ी पीसफुल, एक शीतलता मिलती है आपके पर्सन को। आपके साथ जुड़कर एक शांति मिलती है, एक अच्छा एक ऐसा माहौल मिलता है ना कि आपके पर्सन मीन्स हर तरीके से, हर एंगल से आपसे सेटिस्फाइड है, पैशनेट फील करते हैं आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप। किसी किसी के पर्सन कहीं और मैरिड है, आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो अपने बच्चों के कारण आपके पर्सन उस कमिटमेंट में क्या है, स्टक है। या फिर आपके पर्सन की अपने ट्रेडिशन मैरिज को लेकर कुछ कानूनी चीज़ें चल रही है, जैसे कि बच्चों की कस्टडी की बात हो रही है, यहाँ तो कुछ तो बात हो रही है। और मुझे लगता है ये चीज़ें लंबे समय से चल रही है और इसीलिए आपके पर्सन हो सकता है कि आपको ऑप्शन दे कि हम रिलेशनशिप को हम हिडन रखेंगे, सीक्रेटिव रखेंगे। बट ये डेफिनेटली पता चल रहा है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में ट्रैप है ड्यू टू बिकॉज ऑफ देयर एक, मुझे लग रहा है इनकी जो फैमिली ना काफ़ी एक फेमस है, इनका नेम है, नेम फेम है, और ये स्टेटस जो स्टेबिलिटी है, जिससे कि फियर है आपके पर्सन को, ये खोना नहीं, इनको अपना रुतबा, अपना स्टेटस खोना नहीं है, और ऊपर से बच्चे भी हैं। तो इसीलिए आपके पर्सन आपको कन्विंस करेंगे, हम खिलाफ तो नहीं जा सकते बट हम एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते, तो हम रिलेशनशिप को हिडन रखेंगे बट एज अ फैमिली बनकर ही। 7 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए।
गहरा प्यार करते हैं आप दोनों एक दूसरे से। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। गुस्सा है आपके मन में बट आप प्यार भी उतना करते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं फुल। आप चाहते हैं आपके पर्सन से जो स्ट्रॉन्ग एक्शन वो लेंगे, नहीं तो आपके वो से छोटे मोटे झगड़े होते रहेंगे। बट आपको भी आपके पर्सन जब भी ये चीट करते हैं, आपके साथ गलत करते हैं, बट आपको ये फेथ है कि आपको छोड़ेंगी नहीं, ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपको छोड़कर जाएंगी नहीं। ये फेथ आपको भी है और आपके पर्सन को भी है कि आप इनका पूरा साथ देंगे। यहाँ पे स्टार एंड लवर, मुझे लगता है ये कोई फेमस हीलर दिख रहा है। ये रीडिंग जो अपने आप में सक्सेसफुल है, बहुत फेमस है। विश फुलफिलमेंट होने वाली है, दुआएं एक्सेप्ट होने वाली है। आपके पर्सन का आपका जो मिलन है ये होने वाला है और ये रिश्ता स्टेबिलिटी के साथ अच्छा रहने वाला है। अगर समाज आपके रिश्ते को मान्यता नहीं देता है या फिर काफ़ी झंझट है और आपने काफ़ी पुश किया आपके पर्सन को, काफ़ी प्रेशर किया आपके पर्सन को कि ये कुछ एक्शन आपके लिए ले, झगड़े किए, आपने ब्रेकअप कर लिया, आपने बातें करना छोड़ दिया, आपने ब्लॉक कर दिया, बट अंत में आप भी देख रहे कि आप करते स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करते, बट फिर भी भूल तो नहीं पा रहे पर्सन को। क्योंकि अब ये अगर कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन भी अटैचमेंट होता है, लगाव होता है। जब तक इस पर्सन के साथ आपका बचा हुआ कर्मा, कुछ कर्मा से झेलने वाले कर्मा नहीं होते गाइस। कुछ कर्मा ऐसे होते कि एंजॉयमेंट के, एक एबेंडेंस के भी कुछ कर्मा होते। तो अच्छे हो गलत हो, कर्मा साइकिल जब तक कंप्लीट नहीं होता, ना आप इनके लाइफ से दूर जा सकते, नहीं आपके लाइफ से दूर जा सकते। तो ये तो ऐसे रहेंगे, आपका रिश्ता ये रहेगा और अंत में आप भी ये सच समझ जाएंगे, आपके पर्सन की मजबूरी समझ लेंगे। आपको ये भी पता है कि इस पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देंगे तो आपके साथ एक तरीके से चीटिंग भी हो रही, बट आपको भी पता है कि ये शायद यही डेस्टिनी है। ऐसा आप समझते हुए दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन के साथ मुझे मिलन दिख रहा है। ये नहीं दिख रहा है कि आप इस रिश्ते को छोड़कर जा रहे हैं, मुझे ये नहीं दिख रहा है। छोटा मोटा सेपरेशन कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं आप, बट आप भी नहीं रह पाएंगे इनके बगैर। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो देखिएगा इस फिर आपको तो कॉन्फिडेंट हो जाओ, ये 2 बार आएंगे। कहीं और कमिटेड रिलेशनशिप में फंस गए थे, वापिस इनको आना है, क्योंकि आपके साथ इनका भी ख़त्म नहीं हुआ है, कर्म पेंडिंग है। अब या तो ये खुद ब खुद आ जाएंगे, खुद ब खुद आएंगे तो टाइम वैसे लगेगा, या तो फिर हो सकता है आप किसी से हीलिंग लेकर इस पर्सन को अपने लाइफ में दोबारा ला सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इनके क्या मैसेज है। मैंने बोल ही दिया कि मैं सेपरेट ही वीडियो निकालूंगी, तो फिर मैंने बोला कि चलो मैसेज भी निकाल ही लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी है, फिर इतना करेंगे तो इतना भी कर लेंगे भाई। लवर ओरेकल से निकालेंगे क्या है मेरे दर्शकों के पर्सन के मैसेज, मेरे दर्शकों को लेकर तो बताएगा एंजल। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। जी इनको विजन आ रहे, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे, बट ये स्टक है शायद, या फिर इनके दिमाग से वो चीज़ें, वो विजुअलाइजेशन नहीं जा रहा है जहाँ पे आप दोनों मिल रहे हैं। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। जी फीलिंग तो इनको सही में सच्ची में हो रही है, होल्ड करके रखी है इन्होंने अब तक। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, अब ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे, ये आपको बोल देंगे। अब तक इन्होंने होल्ड करके रखी थी। आई कैन डू दिस राइट नाउ। अभी इस वक्त ये शायद कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला ना प्लानिंग ये चल रही इनकी, क्योंकि बिल्कुल ही जैसे कि कुएं में गिर गए आपके पास है। इनको लगा कि चलो भाई बड़ा अच्छा तालाब है, चलो अब मैं यहाँ पे थोड़ा स्विमिंग ही कर लेता हूँ, यहाँ पे अपना अच्छा क्वालिटी टाइम बिता लेता हूँ। जहाँ पे उन्होंने जंप किया तो पता चला या तो कोई यहाँ पे अच्छा तालाब वालाब तो कुछ नहीं है, तो भाई कुआं निकला, अब निकलूँ कैसे बाहर। ये बात हो गई किसी के पर्सन के साथ। व्हाट डू यू सी इन मी, आप इनमें क्या देखना चाह रहे हैं बताइए, क्या देखना आएंगे ना तो बता देना। ये क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि शायद ये अपने आप को बदलेंगे। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। कुछ ज़्यादा ही रूड हो रहे शायद आप इनको ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं क्या,
अभी बोले अरे मैं ये डिज़र्व नहीं करता, यू डिज़र्व बेटर, ये भी बोले, किसी किसी के पसंद नहीं बोले मैंने बहुत गलत कर दिया तो आप मुझसे बेहतर का डिज़र्व करते जाओ। अगर आप सिंगल है उन लोगों के लिए, यहाँ पे मुझे उन लोगों के लिए कहा, आप ना करे दो भी पछाड़ी का तो बोल रहे मैं डिज़र्व नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसे कैसे रह सकते हैं मेरे साथ। इनके लिए शौक है। मैंने बोला ना आप कॉन्फिडेंट की एनर्जी में आ चुके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। जी हाँ, अगर इनको मौका दिया जाए कि पास में जाकर चीज़ें सुधारो तो ये सबसे पहले इन चीज़ों को अलग तरीके से हैंडल करेंगे। इसके चलते आज आप इस रिलेशनशिप में इस मकाम पर आ चुके हैं। वाई डू आई फील दिस वे? जी आप कुछ समझ नहीं रहे, बड़े कंफ्यूज है, सोच भी लेते हैं बहुत कुछ ज़्यादा। मैंने बोला ना वो एम्पर मैजिशियन का कार्ड आता है, कभी मानेंगे नहीं, फटी पड़ी, अरे नहीं नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा है मेरा, अरे मेरी तिजोरी में सिर्फ 10 रुपये बचे, अरे नहीं कहाँ के काहे के 10 रुपये, बड़े पैसे है मेरे पास, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो फ्लैट ले सकता हूँ, मैं तो बंगला ले सकता हूँ। ये ईगो, आई विश आई कुड बी ए डिफरेंट पर्सन। जी हाँ, बट मैंने बोला ना जब अकेले होते हैं ना तब बड़ी चीज़ ही इनको बड़ी हर्ट होती है, इनको लगता समझ में आता है ये इन्होंने गलत किया। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। जी हाँ, या इस हालात में डेफिनेटली आपके पर्सन कुछ ऐसे हालात में, कुछ ऐसे सिचुएशन में स्टॉक है, ना तो ये कुछ आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं, ना तो ये आपसे बात कर पा रहे हैं। ये किसी मजबूरी वश ऐसी टॉक्सिक हालात में और बिल्कुल ही डेंजरस सिचुएशन में फंसे है। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिजर्व, यहाँ पे बार बार ऐसे क्यों आ रहे, यू डिजर्व बेटर। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने किया है जी, बहुत गलत किया है। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी। अब यहाँ पे 2 मैसेज आ रहे कि या तो इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और इनको ऐसा नहीं करना था कि आपका ज़्यादा इनको यूज़ नहीं करना था। यस, इन्होंने यूज़ किया है आपका और इस बात को लेकर इनको गिल्ट हो रहा है। शायद यूज़ करते वक्त आपके ओर से बहुत ही ट्रू अनकंडीशनल क्वालिटी लव इनको क्या है जो ये डिज़र्व नहीं करते, और अब इनको समझ रही चीज़ें इन्होंने गलत किया। और किसी किसी के पर्सन गलत करने के बाद रियलाइज हो रहा है, बट ईगो शायद बहुत बड़ा था। हाउ डेयर यू वाली बात आ रही कि ऐसे कैसे मेरे साथ ये कर सकते, मैं ये डिजर्व नहीं करता, आपकी हिम्मत कैसे मेरे साथ ऐसे करने की, ऐसे बिहेव करने की। इसके पर्सन बोल रहा है डोंट नो बट ऐसे बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं आपके लिए। गाइज मैं पार्ट 2 वाला मैसेज ना थोड़े टाइम बाद निकालूंगी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। नॉट द राइट टाइम बोल रहे हैं यहाँ पे, राइट टाइम। जी हाँ, टाइम सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आपकी रिलेशनशिप बोल सकते हैं या फिर आपके पर्सन कपल हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, उनके लिए रिकंसीडर। जी हाँ, रिकंसीडर कर सकते हैं। जी नहीं, निकलो मत या फिर अपनी कोई उम्मीद मत छोड़ो, अभी वेट करना है। जी हाँ, सिंपल सिंपल मैसेज, बिल्कुल सिंपल दे रहे हैं एंजल, एंजल बिल्कुल लाइन में दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटी है, रिकंसिडर कर सकते हैं, अभी मत निकलो, थोड़ा वेट करो। परफेक्ट टाइमिंग इस रिलेशनशिप में आने वाला है। 8 और 9, 7, 8, 9, 7 और 8 की एनर्जी आई थी शायद ज़्यादा। यही साइंस ऑल होते हैं गाइस मेरे रीडिंग में, क्योंकि इतने कार्ड्स निकालते हैं ना तो ऑल साइंस के लिए आ जाते हैं। अनलाइकली, जी हाँ, नेगेटिव मत होना है। आस्क योर एंजल्स। किसी के लिए एंजेलिक हीलिंग की बात आ रही, पता नहीं आज पहली बार मुझे एंजेलिक हीलिंग की बात समझ में आ रही। एंजेलिक हीलिंग कर सकते हैं क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी वही होती है, एंजेलिक हीलिंग ही होती है। जी हाँ, एंजल्स से गाइडेंस लेने के लिए बोले हैं डोंट स्टॉप, रुको मत जी, जैसे मैंने बोला है वैसे चलो, इस रिलेशनशिप में इस रिश्ते को लेकर चलो। तो ये थी गाइस रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। यस, पार्ट 2 में ये वीडियो में निकालूंगी कि आपके साथ गलत करने वाले हैं आपके लव पार्टनर के अलावा कोई भी और है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके और उनके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कोई भी है, फ्रेंड्स है, कलीग्स है, कोई भी है, क्या वो लोग एक्सपोज होंगे? हमें पार्ट 2 में इसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे गाइस। अभी मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आप लोगों की बड़ी दुआ मेरे मम्मी को मिली और इनकी हेल्थ में काफ़ी बेहतरी आई, बहुत सुधार आया। आप लोगों का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया गाइस। और जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, आज भी जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का दिल से वेलकम टू आवर फैमिली। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।